नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल की आवाज़ में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं जाने माने लेखकों की लेखनी से निकली उनकी दिल की आवाज़। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका शोभा कुक्कल जी द्वारा लिखित लघु कथा जिसका शीर्षक है यकीन। और ये कहानी हमने ली है लेखिका शोभा कुक्कल जी की पुस्तक तिनका तिनका से। वर्मा साहब ने आंगन से अखबार उठाया तो झल्ला उठे। वो बाहर होने वाली बारिश से भीगा हुआ था। उन्होंने उसे काले रबर बैंड से मुक्त किया और मेज पर सूखने फैला दिया और पत्नी को पुकारा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? जी ला रही हूँ, भीतर से जवाब आया। चाय का इंतजार करते हुए वर्मा साहब सोच रहे थे, कब होगा इस घर में दुखों का अंत? कब चैन की सांस ले पाऊंगा मैं? क्या इस दिन के लिए बेटा मांगा था मैंने कि पढ़ लिख कर दफ्तर दफ्तर जूते चटकाता रहे और नौकरी ना मिले? रिटायर हो चुका हूँ, सिर्फ पेंशन के सहारे ये घर कैसे चलेगा? बैंक भी लगभग खाली हो चुका है। पीएफ भी नौकरी रहते ही निकलवाकर प्रभात और प्रतिभा की उच्च शिक्षा पर खर्च कर दिया। और किस्मत देखो, प्रतिभा को अच्छी नौकरी तो मिली, पर 4 महीने बाद ही ब्याह कर चल दी अपनी कमाई से ससुराल का घर भरने। रिटायरमेंट के वक्त मिली सारी धनराशि भी उसके ब्याह में खर्च हो गई। क्या सोच रहे हैं जी? लीजिए चाय। पत्नी के मृदुल स्वर उन्हें वर्तमान में लौटा लाए। कुछ नहीं, आपके सपूत क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे बोल रहे हैं जी आप? इसमें प्रभात का क्या कसूर? हाँ, दिल लगाकर पढ़ा, प्रथम श्रेणी में एमएससी पास की, वक्त की मांग समझकर कंप्यूटर के भी कई एडवांस कोर्सेज कर लिए। उठते ही अखबार लेकर बैठ जाता है, वैकेंसी के लिए कंप्यूटर पर सर्फिंग भी करता है और हर खटारा सा स्कूटर लिए दौड़ता रहता है। क्या करे बेचारा? हाँ, आंसू पोंछते हुए शीला ने कहा तो ठंडी सांस लेकर वर्मा साहब बोले, और मैं क्या करूं? धैर्य धरकर अच्छे दिनों का इंतजार। प्रतिभा अपने घर सुख से है, एक यही तो है हमारे पास, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब जाओ, जाकर जगाओ नवाब साहब को। जा रही हूँ, पर एक विनती है मेरी जी, रोज की तरह तानों से उसका कलेजा छलनी ना करना। वर्मा साहब चुप रहे, पर उनका बिगड़ा मुंह और मिजाज बहुत कुछ कह गए। शीला चाय का प्याला लेकर प्रभात के कमरे में गई और उसे दुलार से पुकारा, पर वो नहीं उठा। अपनी खाट के पायताने की ओर औंधे मुंह जैसे गहरी नींद में डूबा था। ये देखकर शीला का जी भर आया। चाय का प्याला मेज पर धरकर वो झुकी और बड़े लाड से उसके बिस्तर से लटकते हाथ को उठाने लगी तो चीख पड़ी जब एक नन्ही सी शीशी उसके हाथ से निकलकर धरती पर जा गिरी, जिस पर विष का लेबल लगा था। चीख सुनकर वर्मा साहब दौड़े आए और जी जान से कोशिश कर प्रभात को बचा लिया गया। वो नई जिंदगी जैसे प्रभात को नहीं, उसके वृद्ध माँ बाप को मिली थी। अब वर्मा साहब बेटे को ताने नहीं देते, बल्कि उसके भीतर विश्वास का बीज बोते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और कदम से कदम मिलाकर नौकरी खोज अभियान में उसका साथ देते हैं। उन्हें यकीन है कि देर से ही सही उनके होनहार बेटे के साथ ईश्वर अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा करेंगे। बस ये परीक्षा की घड़ी है, टल ही जाएगी एक ना एक दिन।